Under the prestigious banner of ICCS Institute for Comprehensive, Creative and Specific Computer Education, I am Raj Patra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is relative clause, and I am going to share it with you now. Some example situations. The woman who lives next door is a doctor. वो महिला जो अगले घर में रहती है एक डॉक्टर है. आपने देखा इस सेंटेंस में हमने 3 क्लॉजेस का यूज़ किया है. जो पहली क्लॉज है वो है द वुमन. द वुमन के अंदर हमने एक नाउन का यूज़ किया है और अगली क्लॉज हु लिव्स नेक्स्ट डोर में हम उस नाउन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं. कोई भी ऐसी क्लॉज जो हमें पहली क्लॉज यानी मेन क्लॉज के अंदर जो नाउन है उसके बारे में और अधिक बताने की कोशिश करती है, इस तरह की क्लॉज को हम बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज. एन आर्किटेक्ट इज समवन. आर्किटेक्ट वो व्यक्ति होता है जो यानी हु डिज़ाइंस बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करता है. आपने इस सेंटेंस में देखा हम बात करें एक आर्किटेक्ट की जो कि एक नाउन है, और अगली क्लॉज में हमने उस आर्किटेक्ट के बारे में थोड़ा सा और बताने की कोशिश की. यानी वो आर्किटेक्ट क्या करता है, उस आर्किटेक्ट के बारे में हम और क्या बता सकते हैं. दैट इज़ जब भी हमें ऐसा कुछ करना होगा तो हम एक रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे. और जैसा मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बताया था कि रिलेटिव क्लॉज की शुरुआत या तो हु, दैट या विच में से किसी एक रिलेटिव प्रोनाउन से होती है. यहाँ हु का मतलब है जो, तो हु डिज़ाइंस बिल्डिंग एक रिलेटिव क्लॉज है. रिलेटिव क्लॉज क्या है? रिलेटिव क्लॉज हमेशा एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है, जैसे हु, दैट और विच. हम हु का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, जैसा कि अभी तक के एग्जाम्पल में आपने देखा कि पहली जो सेंटेंस मैंने आपको बताया था उसमें हमने वुमन के बारे में बोला था और अगले सेंटेंस में हमने आर्किटेक्ट के बारे में बोला था. तो हमारी जो रिलेटिव क्लॉज थी उसकी शुरुआत हमने हु से की थी, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्पल्स के अंदर जो पहली क्लॉजेस थी यानी जो मेन क्लॉजेस थी हमने उसमें किसी न किसी व्यक्ति के बारे में बात की थी. लेकिन अगर हम चाहें तो हु की जगह पर दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दैट का इस्तेमाल भी व्यक्तियों के लिए होता है. और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर हम किसी व्यक्ति की जगह पर किसी वस्तु के बारे में बात करें तब भी हम दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन विच का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं के लिए किया जाता है, ना कि इंसान के लिए. हम रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल मेन क्लॉज में दिए गए नाउन के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए करते हैं. What was the name of the man? उस आदमी का नाम क्या था? Who lent you the money? जिसने तुम्हें पैसे उधार दिए थे. Who lent you the money? हमने पहले सेंटेंस में बात की एक व्यक्ति के बारे में यानी या द मैन यानी एक नाउन, और अगली क्लॉज में हमने उस आदमी के बारे में बताने की कोशिश की. तो अगली क्लॉज यानी हु लेंट यू द मैन ये एक रिलेटिव क्लॉज है, और क्योंकि इसकी शुरुआत हु से हुई है. और रिलेटिव क्लॉज हमें क्या करती है, पहली क्लॉज के अंदर जो दिए गए व्यक्ति है उसके बारे में हमें और जानकारी देती है. द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ फ्रेंडली. वो व्यक्ति जो अगले घर में रहता है वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है, वो दूसरों से बहुत ही अच्छी तरह से पेश आता है. आपने नोटिस किया इसके अंदर हमने हु वर्ड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारी जो मेन क्लॉज थी उसके अंदर हमने एक नाउन का इस्तेमाल किया हुआ था और वो एक ह्यूमन बीइंग है यानी द मैन. लेकिन क्या आप जानते हैं, जैसा अभी हम बात कर चुके हैं, आप चाहें तो हु की जगह पर दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन यूज दैट इंस्टेड ऑफ हु. द मैन दैट लिव्स नेक्स्ट डोर इज फ्रेंडली. अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल्स में हमने बात की है, हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की है, इंसानों के बारे में बात की है, तो हम वहाँ पर हु की बजाय दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और इस तरह से हमारे पास ये है
हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज फ्रेंडली या दैट लिव्स नेक्स्ट डोर इज फ्रेंडली, ये दोनों हमारी रिलेटिव क्लॉज हैं। आइए बात करते हैं अगले एग्जाम्पल्स की। जब भी हम वस्तुओं के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, वेयर इज़ द चीज़, चीज़ का मतलब पनीर। अब पनीर एक वस्तु है, इंसान तो नहीं है। वेयर इज़ द चीज़, अरे भाई पनीर कहाँ है? इट वॉज इन द फ्रिज, वो फ्रिज में रखा था। आपने नोटिस किया, यहाँ हम चीज़ के बारे में बात करें, एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, इंसान के बारे में नहीं। जब हम किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं तब हम वहाँ पर दैट भी लगा सकते हैं और विच भी लगा सकते हैं। वेयर इज़ द चीज़ दैट वॉज इन द फ्रिज, हम यहाँ पर इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब हम इंसान के बारे में बात करते हैं तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा हु होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पनीर के बारे में यानी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा दैट या विच। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, वेयर इज चीज़ दैट वॉज इन द फ्रिज, वेयर इज द चीज़ विच वॉज इन द फ्रिज। हम इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर जो पहली दो क्लॉजेज आप देख रहे हैं, इनमें हम चीज़ के बारे में यानी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो रिलेटिव क्लॉज हैं वो दैट से भी शुरू हो सकती हैं और विच से भी शुरू हो सकती हैं। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। आप नीचे दिए गए सेंटेंसेस में व्हाट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा, एवरीथिंग दैट हैपन वॉज माई फॉल्ट, जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया दैट हैपन वॉज माई फॉल्ट। लेकिन आपने देखा होगा कई लोग इस तरह के सेंटेंसेस में व्हाट लगाने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट लगाना यहाँ थोड़ा गलत हो जाएगा। तो ऐसा कभी ना कहें, नेवर से, ऐसा कभी ना कहें एवरीथिंग व्हाट हैपेंड वाज माय फॉल्ट, क्योंकि ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। तो एवरीथिंग व्हाट हैपेंड वाज माय फॉल्ट एक गलत उदाहरण है, क्योंकि व्हाट का मतलब होता है द थिंग्स दैट, वो वस्तु जो, वो बात जो। अब मान लीजिए हमें व्हाट लगाना ही है, तब हम कैसे बोलेंगे? तो हम बोलेंगे व्हाट हैपन वॉज माई फॉल्ट, जो हुआ वो मेरी गलती थी। इसके साथ ही आज आपने देखा कि हमने बात की रिलेटिव प्रोनाउन की। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। विद दैट द टॉपिक इज ओवर एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस डे।